एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इस चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले हम नोट्स से करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी भी रीड आउट करेंगे। इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है आज वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी। इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो चैप्टर का नाम है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? लिविंग वर्ल्ड का मतलब है जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स यानी कि जितने भी हमारी लिविंग चीज़ें हैं, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में भी बात करेंगे और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सो इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, अब देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ये थोड़ी है वो एक ही जगह पे मिलते हैं, वो हमें बहुत सारे प्लेसेस पे मिलते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमें कोल्ड माउंटेन्स में भी मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? कोल्ड माउंटेन्स में भी मिल सकते हैं। हमें डेसिडियस फॉरेस्ट में भी वो मिल सकते हैं, है ना। कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडियस फॉरेस्ट्स में, ओशियंस के अंदर वो हमें मिल सकते हैं। और हमें कहाँ मिल सकते हैं? वो फ्रेश वाटर लेक्स में वो हमें मिल सकते हैं, है ना। और हम डेजर्ट्स में उनको देख सकते हैं लिविंग क्रिएचर्स को। आपको पता है डेजर्ट्स के अंदर कैमल रहते हैं, तो गर्मियों में हम उनको देख सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हर जगह मिल सकते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, चाहे वो डेसिडियस फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपके ओशंस हों या फ्रेश वाटर लेक्स हों या डेजर्ट्स हो। सबसे पहले तो हमारी एनसीईआरटी ये कहता है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो इतना सुंदर, अगर हम उसको देखें, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं, बर्ड्स हैं, हॉर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में ऐसी हैं जिसको देख के हम हैरान रह जाते हैं, है ना, कि ये हमारी कंट्री है। मतलब हमारी कंट्री के अंदर इतनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ हैं। ये तो थी आपकी चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये तो 1-2 लाइनें ऐसी थी जो एनसीईआरटी में मुझे लगा कि मेन है तो मुझे बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताई। अब हम फर्स्ट टॉपिक से चैप्टर के शुरू कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये है हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले देखो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि कहता है कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। हम किन को देखते हैं? अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम प्लांट्स को भी देखते हैं, है ना। हम आसपास जाते हैं, हम प्लांट्स को भी देखते हैं, हम इंसेक्ट्स को भी देखते हैं, हम बर्ड्स को भी देखते हैं, देखते कि नहीं देखते, पैट्स को भी देखते हैं, एनिमल्स को भी देखते हैं इवन। तो ये सभी लिविंग चीज़ें हैं। कहता है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लार्ज वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो हमारे पेट हों, चाहे वो हमारे एनिमल्स हों। और कहते हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज़ से नहीं देख सकते। आपको पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखते हैं, हम अपने नेकेड आइज़ से नहीं देखते, बट वो भी आपके आसपास ही हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें दिख रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब हमें दिख रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो भी हमारे आसपास ही प्रेजेंट है बट हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, है ना। कहते हैं कि अगर हम अपने आसपास और देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो हमारी रेंज है या जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। डे बाय डे जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, ऑर्गेनिजम्स की रेंज है, यानी कि नंबर है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे।
टोटली मैं आपको एनसीईआरटी लाइन करा रही हूँ, आपको कुछ भी बाहर से नहीं है। हम एनसीईआरटी भी इसके बाद पढ़ेंगे, आपको मैं वेरीफाई कराती जाऊँगी कि ये हमने पढ़ा। बहुत ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझ आएगा। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट यानी कि कोई घना सा जंगल है ना, कहता है अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो हम और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स, है ना, मतलब ग्रेटर नंबर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, उसकी काइंड्स को देखेंगे, यानी कि और ज़्यादा वहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब हमारी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल or organism that you see represent a species। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। कहता है कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स प्रेजेंट हैं, आपको पता है ना, एक टाइप का कोई प्लांट तो नहीं है हमारे पूरे इंडिया में, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट हैं। एनिमल्स कोई एक तरह का थोड़ी है, ये थोड़ी सिर्फ लॉयन ही प्रेजेंट है, बहुत सारे एनिमल की स्पीशीज़ हैं, है ना। तो कहते हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। यानी कि देखो बहुत सिंपल सा है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़। सपोज करो एक मैंगो ट्री है, एक नीम का ट्री है, तो डिफरेंट प्लांट है, तो यानी कि उनकी स्पीशीज़ हो गई वो, है ना, प्लांट स्पीशीज़। ऐसे एनिमल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लॉयन, टाइगर, चीता, है ना, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो वो भी उनकी स्पीशीज़ हो गई। तो मुझे लगता है आपको स्पीशीज़ वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, हर एक डिफरेंट तरह का प्लांट, एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो हम देख पा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। अब देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है हमारी एनसीईआरटी की, ये स्कूल में इसका नंबर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। देखो क्या है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ दैट आर नॉन डिस्क्राइब्ड रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है। ये रेंज है हमारी स्पीशीज़ की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेंज आपको अपने माइंड में अभी बिठा लेनी है, वो कभी भी एग्ज़ाम में आए गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हो, कोई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, इवन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीशीज़ का नंबर पूछ लिया जाता है तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारी एनसीईआरटी एक टर्म देती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं कि डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो सभी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। या फिर एनसीईआरटी कहती है कि बायोडाइवर्सिटी हम कैसे कह सकते हैं, मतलब क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, the number and type of organisms present on the earth। कहता है कि नंबर और टाइप उस ऑर्गेनिज्म की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पर प्रेजेंट हैं उसको हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उस टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब कहता है कि आपको पता ही है जैसा कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ
प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपने लोकल नेम्स से जाने जाते हैं। दे आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स, ठीक है। इनको हम अपने लोकल नेम्स से जाने जाते हैं। और ये जो लोकल नाम है प्लांट्स और एनिमल्स के, ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। यानी कि सपोज़ करो अगर दिल्ली में कोई और नाम है तो हो सकता है जो केरल साइड है वो कुछ और नाम बोलते हों, एक ट्री का, प्लांट्स का या एनिमल्स का, है ना। वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। हमारी कंट्री में भी, इवन बाहर के वर्ल्ड में तो उसको कुछ और नाम देंगे, इवन हमारी कंट्री में भी वेरी कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम अपने लोकल नेम्स से जानते हैं। हमारी कंट्री, विद इन द कंट्री भी वो वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, और आउटसाइड द कंट्री वो वेरी करेगा ही, है ना। फॉरेन में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और उसका नाम होगा, बट वो ट्री सेम ही होगा, वो प्लांट सेम ही होगा, एनिमल सेम ही होगा, बस उसका नेम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को अपने लोकल नेम्स से जाना जाता है। आई होप सो आपको बायोडाइवर्सिटी की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर और टाइप ऑर्गेनिज्म की, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने कुछ एनसीईआरटी की कुछ लाइंस डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। इस चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं, मैंने खाली अपनी एनसीईआरटी ही टोटली पढ़ाई गई है, टोटली एनसीईआरटी की ही लाइंस है। अगर आप एनसीईआरटी साथ में रख के भी बैठे हैं तो आपको पता चल रहा होगा टोटली एनसीईआरटी की लाइंस ही मैं मेंशन कर रही हूँ, लिख रही हूँ। बट एनसीईआरटी फिर भी मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।